सारा क्षणिक है और आत्मा एक नित्य है। आत्मा का अनुभव बस एकमात्र नित्य है। पहली शंका। गुरुदेव प्रणाम। आप कहते हो 4:01 पर अनुभूति हुई, यह कैसे पता चलता है कि 4:01 पर अनुभूति हुई? पूरे शरीर में जो वेदन होता है उसे जानना, स्वयं को जानना है। उस समय के विचारों पर जोर नहीं, वेदन पर जोर है, स्वयं पर जोर है। कृपया समझाए। गौतम भिलवाड़ा। चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य मात्र है, ज्ञान मात्र है। मैं शुद्ध चैतन्य मात्र, ज्ञान मात्र, भगवान आत्मा हूँ। त्रिकाल शुद्ध चैतन्य परमात्मा हूँ। त्रिकाल न्यायक देव हूँ। ऐसे स्वसंवेदन प्रत्यक्ष निर्विकल्प अनुभूति, ऐसी स्वसंवेदन प्रत्यक्ष निर्विकल्प अनुभूति होने पर भले ही स्वसंवेदन प्रत्यक्ष निर्विकल्प अनुभूति छूट जाए, फिर भी परज्ञेयों के ज्ञान में प्रतिबिंबित होने के काल में भी ज्ञानी को ज्ञान जानने में आता है, ज्ञान का अनुभव होता है। प्रति समय यह जागृति रहती है कि ये जो अनुभव में आ रहा है ये ज्ञान ही है, क्योंकि यहाँ तन्मयता ज्ञान में है, ज्ञेयों में नहीं। जो प्रतिबिंबित होते हैं उन ज्ञेयों में तन्मयता नहीं, ज्ञान में ही ज्ञान की तन्मयता। और इसी तन्मयता के यथार्थ श्रद्धान के बल पर अब ज्ञेयों से वे नजर नहीं हटाते, नजर नहीं घुमाते। जो भी ज्ञेय ज्ञान में अब जानने में आए, ये ज्ञेय क्यों जानने में आए, ऐसा विरोध नहीं होता, क्योंकि ज्ञेयों का विरोध वह ज्ञान का विरोध है। इसलिए सहज जागृति। सबसे पहले ये समझे कि 4 बजे जो निर्विकल्प अनुभूति हुई, उस समय क्या हुआ, और 4:01 पर जो विकल्प उत्पन्न हुआ
उस समय क्या हुआ, दोनों के बीच में क्या अंतर है, उसके गहरे रहस्य थोड़ा समझे। 4 बजे से पूर्व यह चैतन्य तत्व विचार चलता था, जो विकल्पात्मक चिंतन चलता था। शास्त्र से सीखा हुआ, गुरु से सुना हुआ यही तत्व विचार चलता था कि मैं चैतन्य परमात्मा हूं। वेदन हुआ, संवेदन हुआ, स्वसंवेदन हुआ, स्वसंवेदन प्रत्यक्ष अनुभव हुआ। ये 4 बातें समझे। वेदन, संवेदन, स्वसंवेदन और स्वसंवेदन प्रत्यक्ष। वेदन, संवेदन, स्वसंवेदन और स्वसंवेदन प्रत्यक्ष, ऐसा अनुभव 4 बजे हुआ। वेदन का अर्थ है जानना। वेदन का अर्थ पीड़ा नहीं है, जानना है। मगर जो संवेदन है, संवेदन का भाव थोड़ा सूक्ष्म है कि आत्मा में अनंत गुण है और अनंत गुणों का जो परिणमन होता है, वह परिणमन जब ज्ञेय जानने में आते हैं उस समय अभेद रूप से होता है। उस समय अभेद होकर अनंत गुणों का परिणमन, एक समय में अनंत गुणों का अपने अपने में रहकर अभेद रूप ऐसा परिणमन, ये संवेदन है। उसका भाव ये कि जैसे कोई पदार्थ ज्ञान में जाना, जैसे रुपये की नोट, 2000 रुपये की नोट ज्ञान में जानी और उस समय ये मान्यता कि ये मेरी है, उस समय उसी में लीनता, उस समय उसी में सुख बुद्धि, ये अनुभव, ये सुख की कल्पना से, ये सुख का अनुभव, काल्पनिक अनुभव, वह भी सुख गुण का ही परिणमन है। ये सब एक समय में हुआ। जैसे 1 बजे वो नोट ज्ञान में जानने में आई, ये ज्ञान गुण का परिणमन। और उसी समय श्रद्धा गुण की पर्याय में ऐसा परिणमन कि ये मेरी है, ये श्रद्धा का परिणमन, ये 2 गुण हुए। फिर उसी समय उस नोट में लीनता, उस नोट में राग कि अच्छी है, ये चारित्र गुण का परिणमन। और उस समय सुख की कल्पना से वो सुख का भाव अंतर में उत्पन्न होना, ये सुख का परिणमन है। ऐसे ही आत्मा में अनंत गुण है, अनंत गुणों का एक समय में अभेद होकर यहां परिणमन निरंतर हो रहा है। राग का विकल्प ज्ञान का ज्ञेय बनता है। जिस समय राग का विकल्प ज्ञान का ज्ञेय बनता है, उस समय श्रद्धा कि यही विकल्प मैं हूं, उस समय उस विकल्प में ही तन्मयता, लीनता, उस समय उस विकल्प में ही सुख बुद्धि, ये सुख का भाव, ये एक समय में ये अनंत गुण, वे निष्क्रिय नहीं है, वे सक्रिय है। प्रति समय उसका परिणमन हो रहा है। तो आत्मा में अनंत गुणों का एक साथ अभेद होकर परिणमन हो रहा है। मगर ये जो परिणमन हो रहा है, ये परज्ञेयों में, इसलिए उसे संवेदन तो कहा। मगर जब ये परिणमन पर का लक्ष्य हटे और नीच न्यायक देव का लक्ष्य हो, तब वो संवेदन को फिर कहा स्वसंवेदन। अब वो 4 बजे जो है ना, उसका नाम है स्वसंवेदन। भूतकाल में होता था संवेदन, मगर वो संवेदन परज्ञेयों को ज्ञान में जानता था, परज्ञेयों में ही एकत्व था, परज्ञेयों में ही लीनता थी, परज्ञेयों में ही सुख का अनुभव था। यहां स्वज्ञेय में ही ये ज्ञान, श्रद्धा, चारित्र, सुख, ये अनंत गुण, ये स्वज्ञेय में। इसलिए अनुभूति में जो कहा कि चैतन्य तत्व की निर्विकल्प अनुभूति में अनंत गुणों की पर्याय एकमात्र ज्ञायक देव में ढलती है। वो लक्ष्य एकमात्र ज्ञायक देव का है। स्व कहते ही ज्ञायक देव,
और ज्ञायक देव में अनंत गुणों की पर्याय का अभेद होकर के ढलना वह स्वसंवेदन। और ये जो स्वसंवेदन है, उस समय 5 इंद्रियों और मन के ये जो परमाणु है, ये राग का विकल्प जो आत्मा में उत्पन्न होता है, उस समय राग का विकल्प उत्पन्न होता है 4 बजे की निर्विकल्प अनुभूति के काल में। मगर जैसे ज्ञानी को उस समय निर्विकल्प अनुभूति हुई, तो शरीर के परमाणु, ये पुद्गल परमाणु, ये राग की दीवार जैसी की तैसी वहां है। जैसे ये कर्म के उदय का परिणाम, भाव समझना इसका, कि कर्म के उदय का परिणाम, कि मनुष्य आयु का उदय चल रहा है, कि मनुष्य जीवन जो वर्तमान में है, ये शरीर के अंगोपांग की जो रचना है, पुरुष का देह है और उसमें भी शरीर के प्रत्येक अंग जो नाम कर्म के उदय अनुसार, तो ये सब शरीर के परमाणु की रचना। और बाहर में जैसे धन पड़ा है तिजोरी में, ये तिजोरी में पुण्य के उदय से जो धन तिजोरी में पड़ा है, ऐसे ही मोहनीय कर्म के उदय के निमित्त से राग का विकल्प उत्पन्न होता है। वो राग का विकल्प भी ऐसे ही पड़ा है जैसे तिजोरी में धन पड़ा है। स्व संवेदन प्रत्यक्ष का भाव यह है कि वो देह से भगवान आत्मा जानने में नहीं आया। अनंत गुणों की पर्याय त्रिकाली ध्रुव ज्ञायक का आश्रय लेती, वो देह से नहीं, देह है। जैसे धन को लेकर के वो पर्याय अंदर में नहीं ढली, वो शरीर के परमाणु को लेकर के अंतर में आत्मा का ध्यान नहीं हुआ, ऐसे ही राग के विकल्प से आत्मा का ध्यान नहीं हुआ। ये राग का विकल्प, राग का विकल्प बीच में आता तो ये स्व संवेदन जो हुआ वो प्रत्यक्ष नहीं होता, कोई पराया बीच में आ गया, वो राग का विकल्प। इसलिए निर्विकल्प अनुभूति स्व संवेदन प्रत्यक्ष है। ये 4 बजे। अब 1 मिनट से ये समझने के लिए, ये स्व संवेदन प्रत्यक्ष अनुभूति, उस समय मन है, ये द्रव्य मन के परमाणु, ये अपनी सत्ता में ये देह के परमाणु के साथ है, ऐसा उसे अलग हो जाना कहा। उसे कह दिया कि वो गैर हाजिर है, मन बीच में नहीं आता, मन का अवलंबन नहीं। आत्मा का जो स्वभाव है, उस स्वभाव से ही स्वभाव की पहचान। जब अंतर में ज्ञान में अनंत शक्ति है और भगवान आत्मा में जानने में आने की शक्ति है, तब राग के विकल्प की जरूरत ही क्या है। ये 4 बजे की जो निर्विकल्प अनुभूति, ये अभेद निर्विकल्प अनुभूति, ये चौथा गुणस्थान प्रकट हुआ। चौथा गुणस्थान अभी पाया, अभेद निर्विकल्प अनुभूति। जिस समय ये विकल्प हुआ, ऐसा अब वो जो विकल्प हुआ, अनादि काल से जिस स्वरूप को नहीं पहचाना था, उस स्वरूप का एहसास तब हुआ, तब हुआ। पाया तो था, पाया, मगर पाने के बाद में जो खोना, उस समय उसका जो एहसास होता है, वो एहसास मछली को पूछो। सागर में जब तक रहती है, सागर के पानी का विकल्प ही नहीं उठता। मछली को पानी का पता तब चलता है जब वो पानी से अलग होती है। वो एहसास हुआ कि पानी के बिना अब क्या हालत है। विकल्प पानी का तब हुआ जब पानी से अलग हुई। तब तक तो विकल्प नहीं, तब तक तो जीवन जिया जा रहा था, निर्विकल्प जीवन था। निर्विकल्प अनुभूति के काल में ऐसी अभेदता होती है, विकल्प ही नहीं होता। और अनुभूति छूटी,
ये विकल्प हुआ। ये विकल्प कि मैं भगवान आत्मा, ये जो ध्यान में आया, ये अब विकल्प, ये जो ध्यान में आया है यही मैं हूं। ध्यान का जो विषय बना, ये 4:01 पर, ध्यान का जो विषय बना यही मैं हूं। ध्यान का जो विषय बना ना, यही मैं हूं, वो विकल्प, निर्विकल्प नहीं। क्योंकि निर्विकल्प में ध्यान का विषय और ध्यान का करने वाला ध्याता, ऐसा विकल्प ही नहीं, ऐसा भेद ही नहीं। ये भेद तो तब उत्पन्न हुआ कि ध्यान करने वाला और ध्यान में आने वाला, ये ध्याता, ध्यान और ध्येय का विकल्प जब उत्पन्न हुआ, अनुभूति तब छूट गई। ये त्रिकाली ध्रुव न्यायक देव, यही मैं हूं, ऐसा विकल्प, उस समय विकल्प नहीं, ऐसा हो उस समय निर्विकल्प अनुभूति में जो श्रद्धा की मोहर लगी ने, श्रद्धा की मोहर को उससे कोई लेना देना नहीं है। श्रद्धा की मोहर उस समय वो विकल्प है या विकल्प नहीं है, उससे लेना देना नहीं। मगर जिस समय वो प्रत्यक्ष अनुभूति होती है, उस समय तो निर्विकल्प ही अनुभूति होती है, और श्रद्धा की मोहर निर्विकल्प अनुभूति में लगती है। ये प्रत्यक्ष, दुनिया का प्रत्यक्ष जैसे होता है। एक व्यक्ति पर जैसे हत्या का आरोप लगा हो और कोर्ट में उसको पेश किया, तो किसी ने कहा कोई साक्षी, कोई गवाह है? यहाँ एक दादाजी है जो गवाह, उनको पूछा कि आपने इस हत्यारे को देखा था, हत्या करते हुए देखा था? हाँ, मैंने देखा था। आप वहां पर थे जिस समय हत्या हुई, जहां हत्या हुई? हाँ, मैं उसी समय वहां पर था। अब तो आपने अपनी आंखों से देखा? कि हाँ, मैंने अपनी आंखों से देखा। अब तो सिद्ध हो गया कि मैंने अपनी आंखों से देखा। फिर जज ने पूछा कि आंख में चश्मे हैं? कि हाँ, नंबर के चश्मे हैं। तो चश्मे आपके पास में है? कि हाँ, मेरे पास चश्मे भी है। तो उस समय चश्मे पहने थे कि ना उस समय घर पर थे? तो वो जितना वो प्रत्यक्ष मैंने देखा है, वो बाहर का प्रत्यक्ष, वो सब झूठा हो गया। बाहर के प्रत्यक्ष में कि वो चश्मा नहीं था, तो वो प्रत्यक्ष नहीं मानेगा जज, वो वैलिड नहीं है कि चश्मा वहां पर नहीं था, इसलिए हमने इसको नहीं मानते। और यहां अनुभूति में विकल्प बीच में था, यदि था तो उसको हम प्रत्यक्ष नहीं मानते। वहां बिना विकल्प का हो तो प्रत्यक्ष मानते। ऐसा स्वभाव तो है, बिना विकल्प का स्वभाव है। मगर जिस समय अनुभूति हुई, उसको चश्मे है, उसके पास नहीं है, ऐसा नहीं। मगर जिस समय वो घटना घटित हुई, उस समय चश्मे थे या नहीं? स्वभाव तो त्रिकाल बिना चश्मा का है। मगर जिस समय अनुभूति हुई, तब वो चश्मा था कि निकला हुआ, उतरा हुआ था? कि विकल्प के चश्मे उतरे हुए थे, उसको प्रत्यक्ष अनुभव कहा। 4:01 पर पूरे शरीर में ही नहीं, सारे जग में जो भी जानने में आए, अब विरोध नहीं रहा। एक न्यायक देव को जानू ऐसा नहीं, पर्याय सब जानने में आती हो, अनंत पर्याय जानने में आती हो, मगर पर्याय के कारण पर्याय दृष्टि नहीं होती। पर्याय के कारण पर्याय दृष्टि नहीं, और पर्याय को जानने के कारण पर्याय दृष्टि नहीं। ऐसा द्रव्य को जानते हैं ज्ञानी, जितना द्रव्य को जानते हैं उससे ज्यादा तो पर्याय को जानते हैं, उससे ज्यादा नहीं। द्रव्य को जानते हैं, उससे अनंत गुनी पर्याय को जानते हैं। केवली भगवान है ना, तो केवल ज्ञान में अनंतानंत पर्याय। द्रव्य तो एक है, उसके गुण अनंत है, और पर्याय तो अनंतानंत है।
तो अनंत अनंत पर्याय को जानते तो है, माने अनंत पर्यायों को जानने पर भी विकल्प नहीं, इसका मतलब पर्याय भी विकल्प का कारण नहीं और पर्याय को जानना भी विकल्प का कारण नहीं। सिर्फ पर्याय की दृष्टि ये विकल्प का कारण, ये संसार का कारण है। पर्याय दृष्टि, उसका भाव ऐसा। पर्याय को जानने से आकुलता नहीं होती, पर्याय के कारण आकुलता नहीं और पर्याय को जानने के कारण आकुलता नहीं। पर्याय का अनुभव हो तो भी आकुलता नहीं, जानना नहीं, क्योंकि आत्मा की अनुभूति होने पर आकुलता नहीं। पर्याय की ओर ध्यान जाए, पर्याय की ओर दृष्टि जाए तो आकुलता है। पर्याय जानने में आए, पर्याय अनुभव में आए तो आकुलता नहीं, निराकुलता रहती है। क्यों? क्योंकि निराकुलता जो है कि निराकुलता पर्याय का अनुभव हो तो भी निराकुलता रहती है। कि ज्ञानी को निराकुलता का अनुभव हुआ ना, वो निराकुलता का अनुभव, निराकुलता स्वयं पर्याय है। पर्याय ये बहुत सूक्ष्म है, ये ऊपर ऊपर से सुनने वाले को समझ में नहीं आएगा। ये तो जो भाव से भीग करके अंतर में प्रयोग करता हो उसे ये समझ में आएगा। ये सब कथा कहानी नहीं है। यहां तो देह को, राग की दीवार को जहां तुम कुर्सी पर बैठो उसी श्रेणी में देखा और त्रिकाल ध्रुव चैतन्य सत्ता, उसका पूर्ण परिपूर्ण स्वरूप, उस स्वरूप की यथार्थ समझ से, द्रव्य की परिपूर्णता की समझ से और अनंत गुणों की पर्याय का अंतर्मुख होना इस समझ से, जो इस भाव को ग्रहण करता है उसकी समझ में आता है ये कि क्या कह रहा हूं मैं। ये जो कह रहा हूं कि पर्याय का जानना, पर्याय का अनुभव, इससे संसार परिभ्रमण नहीं और आकुलता नहीं। 4:01 पर ये जो भी जानने में आता है उस समय, और विचार भी, विकल्प भी उत्पन्न होते हैं, तो विकल्प पर जोर नहीं है, विकल्प पर जोर नहीं है। विकल्प को जानने वाली वह ज्ञान की अवस्था, वो ज्ञान की अवस्था में ज्ञान की सत्ता पर जोर है। सम्यक दर्शन प्रकट हुआ ना, सम्यक दर्शन प्रकट हुआ, मगर वो दृष्टि ऐसी, बादल हट गए और सूर्य का प्रकाश यहां पहुंचा, मगर उस समय बादल पर भी जोर नहीं, सूर्य के प्रकाश पर भी जोर नहीं और सूर्य की सत्ता पर जोर। प्रकाश प्रकट होते ही ऐसा, ये प्रकाश का अनुभव होने पर भी प्रकाश टिके ऐसा नहीं, ऐसा वहां पर जोर है। पूरे कमरे में प्रकाश है कि प्रकाश बचा करके रखना, ऐसा प्रकाश को नहीं पकड़ते। ऐसा बच्चा है, वो दिए की ज्योति के पास में है, बच्चा खेल रहा हो तो ऐसा यहां पर प्रकाश इतना है कि वो प्रकाश चला ना जाए, इसके लिए तुम प्रकाश को पकड़ते हो कि वो बच्चे को उस दिए की ज्योति के पास जाता हुआ बचाते हो, प्रकाश को नहीं पकड़ते कि वो ज्योति बचेगी तो ये प्रकाश रहेगा, प्रकाश को नहीं पकड़ना है। मैं ये कहता हूं जोर ज्योति पर है, प्रकाश पर नहीं है। अनुभव में आता है, ये उपयोग में आता है, ये प्रकाश है, मगर जोर ज्योति, सूर्य की जो रोशनी, उस रोशनी का अनुभव होने पर भी सूर्य पर जोर है, सत्ता सूर्य की। ये ज्ञान की पर्याय, जिस पर्याय में विकल्प जानने में आते हैं, मगर सत्ता न्यायक देव की उस सत्ता पर जोर है। ये 4:01 पर विचारों पर, विकल्पों पर जोर नहीं है, वेदन पर जोर है। वो ज्ञान में जो वेदन हो रहा है उसी के बारे में अब आगे दूसरी शंका।
क्या ज्ञान स्वच्छत्व शक्ति के द्वारा जानने में आता है? सविता जैन, केवलारी। ज्ञान स्वच्छत्व शक्ति के द्वारा जानने में नहीं आता। स्वच्छत्व शक्ति का भाव थोड़ा समझो। स्वच्छत्व शक्ति अर्थात जो आत्मा के असंख्य प्रदेश है, असंख्य प्रदेशों में जो ये प्रदेश है, ये असंख्य प्रदेश, ये स्वयं अमूर्तिक है। ऐसा भगवान आत्मा का स्वभाव। जैसे दर्पण के प्रदेश, मगर दर्पण के प्रदेश में ऐसा है कि दर्पण के प्रदेश, ये दर्पण में जो पदार्थ प्रतिबिंबित होते हैं कि ये दर्पण का ऊपर का भाग, ये पीछे का नहीं, सिर्फ वो आगे का जो भाग है, ये दर्पण के प्रदेश कहते हैं। पूरा दर्पण मगर है वो ही स्वच्छता जिसको यहाँ कहते हैं। और वो रूपी है, रूपी पदार्थ जो है वो दर्पण की स्वच्छता। यहां है अरूपी, अमूर्तिक। और अमूर्तिक भगवान आत्मा में ऐसा ऊपर ऊपर नहीं, ऊपर ऊपर नहीं, अंतर में यहां जहां जहां ये चैतन्य, वहां असंख्य प्रदेशों में जो भगवान आत्मा का विस्तार है, ऐसा वो प्रतिबिंब पड़ता है ना, उस समय ऐसा प्रतिबिंब कि वहां पर ज्ञान में वो प्रतिबिंबित हुए। ज्ञेय गर्म पानी है तो गर्म पानी को ऐसे ही, यहाँ पर हाथ है और ये गर्म पानी को छुआ तो वो गर्म उष्णता जो है, वो उष्णता ज्ञान में प्रतिबिंबित हुई है। वो ज्ञान में अर्थात कहा कि भगवान आत्मा जो ये देह प्रमाण कहा है, ये भगवान आत्मा जो असंख्य प्रदेशी कहा, ये आत्मा के असंख्य प्रदेशों में जहां ये ज्ञान का विस्तार है, वहां पर ही स्वच्छता का विस्तार है। ज्ञान स्वच्छता नहीं, ज्ञान जहां है वहां स्वच्छता है। इसलिए भगवान आत्मा में जीवत्व शक्ति है, वो अलग कही, चिति शक्ति अलग कही, स्वच्छत्व शक्ति और अलग कही। उसके बारे में 47 शक्तियों पर प्रवचन हुए, वे सुनना। संक्षिप्त में तो सिर्फ इतना कहो कि अमूर्तिक जो चैतन्य प्रदेश है, आत्म प्रदेश, इस आत्म प्रदेश में, असंख्य प्रदेश में अनेक अवस्थाएं जो होती है ज्ञान में, ये असंख्य प्रदेशों में जो अनेकाकार रूप, ऐसी जो अवस्था होती है, अनेकाकार लोकालोक के ये जो ज्ञेय, ये ज्ञेय जब ज्ञान में प्रतिबिंबित हो, तब उसमें अलग अलग आकार की ऐसी अलग अलग अवस्थाएं हो। ये सच्छत्व शक्ति का कार्य है। नए नए आकार ज्ञान में परिवर्तित हो, पलटते रहे, नए नया वो आकार तैयार होते हैं। वो सच्छत्व शक्ति का संबंध आकार के साथ में है, नए नए आकार। वहां पर तो दर्पण का कैसा है कि दर्पण में तो वो अलग अलग कि एक कुर्सी यहां है, फिर पास में दूसरी कुर्सी रखी तो दूसरी कुर्सी, पहली कुर्सी ऐसी यहां प्रतिबिंबित होती है। दर्पण यहां हो तो पहली कुर्सी यहां, दूसरी यहां, तो एक कुर्सी यहां प्रतिबिंबित होती और दूसरी कुर्सी है वो यहां प्रतिबिंबित होती। ऐसे उस भाग में, इतने भाग में, इतने भाग में, ऐसे दर्पण के सामने रखी देखो तो। मगर यहां ज्ञान के जो प्रदेश है, यदि दो कुर्सी को जानता है तो कुछ प्रदेश पर पहली कुर्सी और कुछ प्रदेश पर दूसरी, ऐसा नहीं। ये सभी कुर्सी का जो आकार है वो असंख्य प्रदेशी ज्ञान के प्रदेशों में ऐसा ही प्रतिबिंबित होता है। असंख्य प्रदेश, ये ऐसा, वो जो असंख्य प्रदेश का जो आकार है ना, वो अलग है, वो अलग परिणमन है। असंख्य प्रदेशों में व्याप्त ये भगवान, ये दोनों का भेद समझो। एक है ज्ञान का असंख्य प्रदेशों में आकार
एक ये आकार, और एक है ज्ञेय ज्ञान में प्रतिबिंबित हो तब ज्ञान का जो आकार, वो दोनों में अंतर है। दोनों आकार अलग अलग है, ऐसा ये आकार अलग अलग है। ज्ञान का ऐसा, ज्ञान का ऐसा स्वरूप है। ये चैतन्य स्वरूप पहाड़ पर्वत सामने है, ऐसा गजपंथा का पर्वत, गजपंथा का पहाड़ वहां सामने है। दो अवस्थाएं, पहाड़ की यात्रा हो रही थी, वो मेरे स्मरण में आई है। कदम आगे बढ़ते थे गजपंथा के पहाड़ की ओर, और उस समय दो आकार का विचार चला था। वो विचार की गति थी, वो दौड़ते थे उस विचार की दौड़ में, विचार की यात्रा में, कि भगवान आत्मा ये असंख्य प्रदेशी, ये देह प्रमाण, ये जहां जहां भगवान आत्मा वहां वहां ज्ञान, ये सूक्ष्म है। और अंतर में तुम देखो दोनों का, और अनुभव के काल में ये दोनों की क्या हालत होती है। पहले तो ये तत्व विचार ऐसा कि गजपंथा का जो पहाड़ है, वो पहाड़ और यह भगवान आत्मा, ये देह प्रमाण है शरीर। और चलते चलते उस समय सांसें बहुत तेज थी, थकान लगी, चढ़ते चढ़ते सांसें बढ़ गई, सांस की गति बढ़ गई ऐसे। तो उस समय शरीर में आकार बदलता है, तो आत्मा के ज्ञान के प्रदेश भी ऐसे ही बदलेंगे, क्योंकि जैसे जैसे देह का आकार ऐसे आत्मा का आकार। तो ये जो आत्मा जहां है वहां ज्ञान है कि नहीं, दर्शन है कि नहीं। तो वो जो जहां ज्ञान दर्शन आदि ये अनंत गुण का घनपिंड कहां ना, तो यहां भगवान आत्मा ऐसे देखना, यहां ये जो अभी बंद है मुट्ठी और अभी खुली, तो भगवान आत्मा का यहां विस्तार हुआ नहीं, यहां पहले था अब यहां है। तो जहां जहां ये आत्मा का विस्तार है वहां ज्ञान का विस्तार है। तो जो आत्मा का आकार है वो ज्ञान का आकार है, ये ज्ञान का आकार। कैसा कि जितने प्रदेशों में ये ज्ञान फैला है, जितने प्रदेशों में ये ज्ञान फैला है वह ज्ञान का आकार है। मगर ये जो सामने पहाड़ है, वो पहाड़ ज्ञान में प्रतिबिंबित होता है, तब ज्ञान की अवस्था पहाड़ जैसी होती है, वह भी ज्ञान का आकार है। तो दो आकार हुए ना ज्ञान के। एक तो कि असंख्य प्रदेशों में जो ये ज्ञान, जहां जहां भगवान आत्मा, देह जितना, तो ज्ञान का आकार कितना, देह जितना, समझने के लिए देह प्रमाण, क्योंकि आत्मा देह प्रमाण। और दूसरा देह प्रमाण नहीं, वह ज्ञान पहाड़ प्रमाण। तो वो पहाड़ का प्रतिबिंब यहां पड़ा कि ज्ञान की अवस्था। तो ये जो ज्ञान है, ये जो ज्ञान है, ये देह प्रमाण है, देह के आकार का ये ज्ञान है, ये देह के आकार का है, तो अपना ही आकार, मगर समझाने के लिए ये ज्ञान है, ये जो उस आकार का, देह जैसे आकार का, वह है प्रदेशत्व गुण का परिणमन। और पहाड़ के जैसा ज्ञान का आकार वो स्वच्छत्व शक्ति का परिणमन। ये दोनों में ऐसा ऐसा है। 500 धनुष की काया और ज्ञान का आकार 500 धनुष जितना, वो प्रदेशत्व गुण से संबंध है। आकार है, जिस शक्ति के कारण द्रव्य का किसी कोई ना कोई आकार अवश्य हो, ये ऐसा। मगर यहां इसलिए आकार तो 6 द्रव्य में है, मगर स्वच्छत्व शक्ति एकमात्र जीव में है जिसमें ज्ञेयों का आकार प्रतिबिंबित होता है, ऐसा। इसलिए कुर्सी के वहां पर आकार है, ये दरवाजा है वहां आकार है, ये शरीर का आकार है, ये प्रत्येक द्रव्य में आकार है। मगर ज्ञान का जो आकार, उस आकार में वहां स्वच्छत्व शक्ति कि भगवान आत्मा में ज्ञान भी है और स्वच्छत्व कि वो कि एक गुण का दूसरे गुण में जो रूप कहा कि ज्ञान में ही स्वच्छता है और स्वच्छता में ज्ञान है, ये अनंत गुणों का अंतर में रूप होता है।
अमूर्तिक आत्म प्रदेशों में। ये भगवान आत्मा, ये आत्मा जानने में आता है। भगवान आत्मा ये जो ज्ञान में जानने में आता है, स्वच्छत्व शक्ति से तो सिर्फ ज्ञान का आकार, ज्ञान के आत्मा के प्रदेशों में, ये ज्ञान के प्रदेशों में वो आकार तैयार होता है। ये लोकालोक के ज्ञेय जिस ज्ञान में प्रतिबिंबित होते हैं। उसमें भगवान आत्मा को जानने का अब भाव समझो, ये भाव समझो। उसमें जो पहली दृष्टि और दूसरी दृष्टि, अब दोनों में क्या है? एक है आकार, एक है आकार, और दूसरा है ये जो आकार है ना, वो ज्ञान का आकार। और ज्ञान के आकार में वो जो प्रतिबिंबित होने वाला जो ज्ञेय है, वो ज्ञेय का आकार। ये दोनों आकार, ये दोनों अपने अपने आकार हैं। पहाड़ का आकार तो पहाड़ में, ज्ञान का आकार ज्ञान। जोर दुकान पर दर्पण खरीदने गए तो दर्पण में जैसे ही चेहरा देखते हैं और घर पर लाने के बाद में फिर चेहरा देखते, 2 बार चेहरा देखा ना, मगर दोनों में आसमान जमीन का अंतर है। दुकान में जब चेहरा देखते थे तब दर्पण की ओर जोर था, चेहरे की ओर नहीं, कि दर्पण कैसा है। देखते तो चेहरा ही प्रतिबिंबित चेहरा होता था, मगर दर्पण की स्वच्छता, और घर पर लाने के बाद में दर्पण की स्वच्छता नहीं, अपने को देखते हैं ऐसा। ये दोनों में इतना अंतर है। वहां दर्पण पर जोर नहीं है, दर्पण में प्रतिबिंबित जो हो रहा है, ये स्वच्छता जो है, उस स्वच्छता में प्रतिबिंबित कौन हो रहा है? ये भगवान आत्मा। ऐसा उस समय ऐसा ये त्रिकाल सत्ता स्वरूप ये न्यायक देव 47 शक्ति है, उसके प्रवचन हुए, गुजराती में है। गुजराती सीखनी तो पड़ेगी, गुजरात में आए हैं तो ऐसा गुजराती तो सीखनी पड़ेगी। हजारों घंटे के प्रवचन गुजराती में है। उस समय पता नहीं था, केवल ज्ञान नहीं था ना, कि हिंदी भाषी मेरे पास आने वाले हैं, नहीं तो हिंदी में लेते। उस समय ऐसा था भगवान, मगर ये सूक्ष्म रहस्य, गुजराती भी सरल है, इतनी कठिन नहीं है, समझ में आएगी, ऐसी है। ये 47 शक्ति में ये स्वच्छत्व, ये ऐसा प्रति समय ये ज्ञान की पर्याय में ये त्रिकाली ध्रुव न्यायक का प्रतिबिंब, इसलिए तो उस समय उसका जोर दोनों की ओर नहीं होता, उसका जोर एकमात्र ध्रुव न्यायक सत्ता पर है। न्यायक सत्ता, चैतन्य सत्ता, यह मैं, ऐसा जो दर्पण की फ्रेम है उसकी ओर घर पर जोर नहीं। घर में बैठा है ना, घर में बैठा है तो दर्पण की फ्रेम पर जोर नहीं, दर्पण की अवस्था पर जोर नहीं, दर्पण की अवस्था में जो प्रतिबिंबित हो रहा है ऐसा स्वयं का मुख का आकार, उस पर जोर नहीं। जैसे ही दर्पण में देखा यह मैं, बस 3 बात हुई। दर्पण की फ्रेम, दर्पण की अवस्था, और दर्पण की अवस्था में प्रतिबिंबित होने वाला ये चेहरे का आकार। सोचना नहीं पड़ा कि ये आकार वाला मैं, यह मैं, ऐसा निर्विकल्प अनुभूति होती है तब उस ज्ञान की स्वच्छता में। ये स्वच्छता में, जब स्वच्छता में प्रतिबिंबित होता है ना, प्रतिबिंबित होता है भगवान आत्मा, उस समय फ्रेम पर जोर नहीं। फ्रेम तो ये सब फ्रेम, ये सब फ्रेम, ये देह, राख की दीवार, ये फ्रेम, ऐसा।
लोग तो फ्रेम को देखते रहते हैं, दुकान पर जाते हैं, दर्पण को कम देखते। दर्पण का तो हमको पता है, फ्रेम अलग अलग होती है। दर्पण तो दर्पण है, फ्रेम अलग अलग होती है ऐसी। मगर अलग अलग फ्रेम होगी तो भी कोई लकड़ी की होगी, कोई लकड़े की होगी, कोई लड़की की होगी, कोई लड़के की होगी, फ्रेम तो वही है ऐसा। या लोहे की भी हो सकती है। अरे वज्र ऋषभ नाराज सहनन का देह हो तो भी लोहे की फ्रेम है, वो दर्पण है। ओ मगर दर्पण, दर्पण पर जोर। क्या कहा फिर से समझो कि दर्पण को जब देखा तो दर्पण की फ्रेम पर जोर नहीं, दर्पण की जो अवस्था सामने तैयार हुई उस पर जोर नहीं, दर्पण में प्रतिबिंबित हो रहा है जो चेहरा उसकी अवस्था पर जोर नहीं। जैसे ही देखा ये मैं, ऐसा भगवान आत्मा, भगवान आत्मा का जो आकार है उस आकार पर भी जोर नहीं। इसलिए अनुभूति के काल में ये भगवान आत्मा, ऐसा कहा कि भगवान आत्मा निरंजन निराकार है। कोई आत्मा निराकार नहीं होता, क्योंकि प्रदेशत्व गुण तो प्रत्येक आत्मा में है, निराकार कैसे होगा? कोई आत्मा निराकार नहीं। तो फिर निराकार क्यों कहा? कि निर्विकल्प अनुभूति में वो आकार का विकल्प नहीं है, इसलिए निराकार है। निराकार है, वो निराकार अनुभव के काल में वो विकल्प नहीं होने से निराकार है। बाकी तो आकार वाले सिद्ध भगवान भी अंतिम देह से किंचित न्यून आकार वाले कहे न, आकार तो होता है ऐसा। चेहरे का आकार नहीं है ऐसा नहीं। दर्पण में जब देखा कि वो आकार मिटा दो फिर मैं कहूं कि ये मैं, ऐसा नहीं। आकार होने पर भी उस समय यही मैं हूं, ऐसा दर्शन, ये सम्यक दर्शन है, ये सम्यक दर्शन है। ऐसा ये त्रिकाल ध्रुव न्यायक देव, हे ज्ञान दीपक, ये स्वच्छत्व, ये तेरा स्वच्छत्व भगवान। हाँ, ऐसा हो दर्पण की सत्ता में रह करके कैसा लगे ये? ऐसा है ही नहीं, मैं तो यहां पर नहीं हूं भगवान, ऐसा है। तीसरी शंका, सद्गुरु परमात्मा अनंत अनंत वंदन स्वीकार करे, शांता की आंख का ऑपरेशन हुआ है, इसलिए वहां आने में असमर्थ है। विनती करती हूं वहां पर जो भी स्वाध्याय ज्ञान चर्चा हो उससे मैं वंचित ना रहूं। दर्शन मोह का अभाव करो, ऐसा पुरुषार्थ उठा सकूं। इस पर प्रकाश डालकर इस अज्ञानी की विनती स्वीकार करें। मुझे पूरी आशा है मेरी विनती सद्गुरु परमात्मा स्वीकार करेंगे। अनंत अनंत वंदन, शांता दिल्ली। दर्शन मोह का अभाव करना है तो आज के बाद ये लिखना बंद कर दो कि शांता की आंख का ऑपरेशन हुआ।
ऐसा लिखो कि मेरी आंख का ऑपरेशन हुआ है। मेरे बार बार समझाने पर भी इन्हें समझ में नहीं आ रहा कि व्यवहार में व्यवहार की भाषा का प्रयोग करो और श्रद्धा में तत्व के यथार्थ सिद्धांत का अनुभव करो। शांता की आंख का ऑपरेशन हुआ तो शांता को दिल्ली में छोड़ दो और आप आ जाओ। मगर श्रद्धा में यही है कि मैं शांता हूं और मेरी आंख का ऑपरेशन हो रहा है। यह सम्यक दृष्टि और मिथ्या दृष्टि में इतना भेद, यह मिथ्या दृष्टि की पहचान है। और यह मिथ्या दर्शन ऐसा नहीं है, यह खतरनाक मिथ्यात्व है। यह दर्शन मोह का तीव्र बंद करने वाला मिथ्यात्व है। यह जो लिखने की भाषा है ना, इसलिए कहता हूं क्योंकि यह निश्चयाभास है और निश्चयाभास से खतरनाक मिथ्यात्व, यहां तत्व की पुकार सुनकर के गाढ़ मिथ्यात्व और कोई नहीं हो सकता। इसलिए यदि मेरी बात को ये शांता सुनते हैं तो शांत भाव से विचार करना कि व्यवहार में व्यवहार की भाषा का उपयोग करो। सम्यक दृष्टि ये लिखते हैं मेरी आंख का ऑपरेशन हुआ है और श्रद्धा में यह मानते हैं कि जिसकी दृष्टि का ऑपरेशन हुआ है ऐसी दृष्टि भी मैं नहीं, मैं सम्यक दृष्टि नहीं, मैं चैतन्य तत्व हूं। सम्यक दृष्टि में एकत्व न हो, सच्ची दृष्टि प्रकट हुई ना सम्यक दृष्टि को, सच्ची दृष्टि में एकत्व नहीं है। ऐसे ज्ञानी लिखते हैं ऐसा कि मेरी आंख का ऑपरेशन हुआ है। ये व्यवहार, क्योंकि पराये के साथ में रहना है, यहां आकर के रहना है, मेरे पास रहना है, नहीं आ सकोगे तो अंतराय होगा, ऐसा बंधन होगा। क्योंकि तत्व की पुकार सुनकर उसको गलत तरह से ग्रहण किया। ये शरीर पराया है, ये शरीर कोई पराया है, उसका ऑपरेशन हो रहा है। व्यवहार में ऐसा बोलना नहीं, सीधी सी बात है। नाम लिखना, इससे तो मैं कहता हूं ज्ञानी की भाषा ऐसे होती है। पाप मेरा नहीं है, पुण्य मेरा नहीं है, मैं तो निर्मल शुद्ध हूं। जब अत्यंत भाव से निवेदन करते हैं, विनती करते हैं, ये विनती करने की भाषा बिल्कुल झूठी भाषा है। विनती करने की भाषा सीखनी हो, परम कृपालु देव से सीखो। हे भगवान, मैं पापी हूं, कर्म रज से मलिन हूं, ये भाषा। और लिखने वाला कौन? मैं नहीं, ऐसा नहीं। श्रद्धा में ये कि मैं नहीं, और भाषा कैसी? रायचंद के यथा योग्य। रायचंद, मैं लिखितन रायचंद, लिखितन रायचंद, लिखितन चैतन्य नहीं, लिखितन ज्ञायक देव नहीं। ये ज्ञानी की भाषा। भाषा ऐसी ही होगी, वरना गड़बड़ होगी। मैं चैतन्य परमात्मा मार्च महीने की 15 तारीख के बाद नहीं हूं।
गड़बड़ हो जाएगी। नहीं हूं माने चैतन्य का नाश होने वाला, टेंशन में मत आना। कोई भविष्य क्या ज्ञाता नहीं हो कि मृत्यु का पता है। मगर ऐसा नहीं बोला जाता कि मैं चैतन्य परमात्मा 15 मार्च के बाद नहीं हूं। मैं यहां 15 मार्च के बाद नहीं रहूंगा, ऐसी संभावना है। जिससे तुम्हें टिकट बुक करनी हो, तुम्हें टिकट बुक करनी हो, कह दिया, शांता को नहीं। मैं तो ऐसी भाषा का उपयोग करूंगा। और कभी कभी मजबूरी में करना पड़ता है तुम्हें जगाने के लिए कि हे चैतन्य परमात्मा, ये जगाने के लिए। क्योंकि चैतन्य की जागृति के लिए जगाना है। देह का नाम लेकर के जगाने वाले बहुत हैं। व्यवहार की भाषा और निश्चय के सिद्धांत, भावना बातें हैं। आंख का ऑपरेशन हो गया इसलिए आने में असमर्थ है। इतनी सालों से आंख का ऑपरेशन नहीं हुआ था, क्यों नहीं आए? अज्ञानी की ये वृत्ति बहुत खतरनाक है। बहाने ढूंढ लेते हैं हम अच्छे अच्छे। तुम ऐसा मत करना, शरीर तो साथ देगा ही नहीं। यहां लोग आते हैं 2 दिन में बीमार होते हैं और फिर रिटर्न टिकट लेकर नहीं आते और टिकट बुक करके निकल जाते हैं। शरीर की बात करते हो तुम, द्रव्यलिंगी मुनि का व्रत धारण करने की बात करते हो। भावलिंगी तो दूर, मेरे साथ वन में आने की बात करते हो। और थोड़ा बुखार आता है कि रेलवे स्टेशन पर दिखते हो, टिकट बुक करते हो। ये क्या है? शरीर तो ऐसा करेगा, परिवार जन तो तुम्हें पुकारेंगे, खींचेंगे अपनी ओर, मगर अब नहीं। इसलिए तो मैंने यहां पर सभी जितने बैठे हैं ज्ञान दीपक, आपको मेरे माताजी और पिताजी कहकर यहां बुलाया है, पुकारा है आपको। आपका बच्चा आपको पुकार रहा है, कल यात्रा पर लेकर जाएगा, कावड़ में नहीं। मगर न्यायक में लेकर जाएगा। थोड़ी हिम्मत रखो, तुम थोड़ा साथ दो, थोड़ा साथ दो, थोड़ी हिम्मत दिखाओ, वरना खींचने वाले तो बहुत हैं। और इसलिए मैंने ये निर्णय लिया, आप लोगों के इतने दूर दूर से यहां आने के कारण, वरना मैं यहां नहीं था। हर साल मैं इस समय तो परदेश में होता हूं, इतने देशों के कार्यक्रम, और आज वहां कोरोना नहीं है। ओशियानिया के देशों में एक भी केस नहीं, ऐसे देश भी है एक भी कोरोना का केस न हो, बुला रहे थे। मगर जैसे ही मुझे पता चला कि आप सब ज्ञान दीपक यहां आ रहे हो, मैंने कैंसिल कर दिया। इतने दूर दूर से यहां आ रहे हैं, इतने भाव से आ रहे हैं, और ऐसी परिस्थिति में जहां कोरोना, जहां परिवार वाले जाने के लिए अनुमति न दें, मेरे जाने से पहले काश तुम जानो, तुम जानो। इसलिए रोज 1-1 घंटे का सत्संग होता था ना। मैंने ये निर्णय लिया था 1 घंटे से ज्यादा नहीं, और घर वाले तो कहते ज्यादा मत बोलो, प्रियजन कहते अब इतना तो बोले, हजारों घंटे अब सिमट लो अपने को। मगर आज सुबह ही जब मेरी आंख खुली, मैंने ये घोषणा कर दी थी, मगर कल से चैतन्य तत्व विचार होगा, जो मैं अकेला एक कमरे में बंद होकर चैतन्य तत्व विचार के लिए बैठता हूं। होगा 15 मिनट, 30 मिनट,
और होगा ज़्यादा यदि मेरी आदत के अनुसार ज़्यादा चला तो 1-2 घंटे। मगर आपके साथ मैं ये भावना पाता हूँ, सुबह से रात तक हम बैठे, मिले, भोजन भी साथ में करें, चलने जाए, घूमने जाए तो साथ में चले, चर्चा करें तो भी हम साथ में, एक साथी, एक बेटा माँ बाप के साथ में जैसे बैठता है, मैं भावना पाता हूं आपके साथ में। इतनी भीड़ नहीं है इसलिए आसान होगा सड़क पर जाना, वरना ट्रैफिक जाम हो सकता है। इतनी भीड़ नहीं है, इसलिए जिन्होंने ये मौके का लाभ उठाया है, और बीमार तो कोई ना कोई है, किसी के कमर में दर्द है, किसी के कान में दर्द है, किसी के कहीं ना कहीं पैरों में दर्द है, बैठ नहीं सकते, ये कुर्सी पर बैठते, पैर फैलाकर बैठते। ये महापुण्य का उदय, ये महापुण्य का उदय। ये शरीर की हालत तो होती है, सभी की होती है, तुम्हारी अकेले की नहीं। उदय भी ऐसे आते, तुम्हारा उदय कैसा है तुम नहीं जानते। मैं जब अंदर 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 अभी आ रहा था, मैं जानता हूं, यही विचार चल रहा था जैसे ही मैंने आपको बैठे हुए देखा। जिनके साथ एक कमरे में मैं बैठता हूं, खाता पीता सोता हूं, ऐसे बापूजी जो मेरे साथ में ही यहां रहते हैं, एक घर में, वो यहां सत्संग में नहीं बैठे, वो बीमार है, वो कमरे में बैठे, और तुम इतने हजारों घंटे दूर, और आज यहां मेरे सामने बैठे। क्योंकि सामने बैठने के लिए महापुण्य का उदय चाहिए। शरीर की बीमारी 10 मीटर का भी अंतर नहीं है, मगर यहां नहीं बैठ सकते, मोबाइल पर सुन सकते हैं। ये प्रत्यक्ष सत्संग जिन्हें मिलता है, ये अंतराय, अंतराय मिला फिर भी गवा दिया। कहते हो आंख का ऑपरेशन हुआ, आने में असमर्थ हूं, दृष्टि का ऑपरेशन करने में असमर्थ हो। आंख का ऑपरेशन करके वह आंख भी किस काम की, जो दृष्टि को खोलने के लिए सत्संग में न ले जा सके। आज तक मैं कभी किसी के साथ ऐसे नहीं बैठा, फॉर्मल ऐसी सत्संग, बैठो मिलो, मगर जो कल के लिए भाव आया, कल का दिन ऐसा होगा, अपूर्व होगा। कल शाम को भोजन के पश्चात 7:42 पर जब हम जाएंगे, मुनिराज की चर्चा करेंगे। मुनिराज की चर्या के बारे में मैं अपने अंतर्भावों को आपके सामने व्यक्त करूंगा, और नियम से उसका रिकॉर्डिंग ना होगा, क्योंकि मैं जो दिखाऊंगा वो टेप रिकॉर्डिंग में आएगा नहीं, वो कैसेट में नहीं आएगा, जो मैं आपको दिखाऊंगा। इसलिए ये धन्य भागी आप, प्रत्यक्ष सत्संग। कभी मुझे भाव नहीं आया था, मैं जाऊं तो अकेला जाता था, मगर कल से ऐसा भाव आया कि सब साथ में। कल भी ज्ञान दीपक यहां आए छत्तीसगढ़ से, मैंने कहा था मैं भोजन पकाता हूं तो आपको ऑनलाइन दिखाऊंगा कि कैसे भोजन पकाते हैं। वो भाव आया था ना, कल फलित हो गया। मैं ज्ञान दीपकों के लिए मसाला डोसा बना रहा था, और सब अंदर आ गए, किचन में आ गए, और तब मैंने कहा कोई दौड़ता हो उसके बीच में मत आना। कोई दौड़ता हो,
उसके बीच में मत आना। ये पुद्गल परमाणु जो अभी भिगोए हुए हैं, अभी वो डोसा पे परिवर्तित होंगे, उनकी पर्याय दौड़ रही है। चावल के दाने थे और चावल के दाने उसको पानी में भिगोया और धीरे धीरे यात्रा करके फिर वो डोसा तक पहुंचे। वो जो उसकी दौड़ है उसके बीच में मत आना, अर्थात उसमें मेरा कहीं रोल है ऐसा मत मानना, अपनी सत्ता को अलग ही देखना और उन्हें दौड़ने देना। मगर ये भावना कल मैंने भाई थी, तो मैंने ज्ञान दीपकों के लिए वो अंतिम डोसा पका रहा था, तब मैंने बताया ऐसे, और अलग अलग फिर मिर्ची डालता था, जीरा डालता था, नमक डालता था, मसाला डालता था, तो उसमें एक एक में कैसे कैसे टमाटर डालता था, केले की भाजी डालता था, मटर की भाजी डालता था, सब अलग अलग करके। रात्रि भोजन का त्याग है, चिंता मत करना। मगर वो कल की बात है, उसमें वो जो यात्रा हो रही थी, वो कल मेरा भाव आया था तो वो हुआ, भाव आया था ना तो वो हुआ है, सत्संग हुआ है। आज तक कभी किसी ज्ञान दीपक को मैं बनाता हूं, पकाता हूं, मगर अंदर नहीं आने दिया था। कल आने दिया, कल मैंने ही कहा आने दो, क्या पता कल हो ना हो, आने दो। आज भाव आता है, कल का दिन खास है, कल मैं आपके लिए पनीर की सब्जी बनाऊंगा, ये भाव आ गया। चैतन्य तत्व विचार सुबह होगा, दोपहर में पनीर की सब्जी होगी, फिर भोजन करेंगे, फिर बैठेंगे, फिर ज्ञान की ऐसी चर्चा होगी जैसे अपन ने पहले लिया था ना। पता नहीं यार, दुनिया की कोई भी वस्तु जिसका नाम बोलना, कोई भी वस्तु जिसका नाम बोलना, और उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा जिनवाणी में कहां क्या लिखा है और चैतन्य तत्व विचार उसमें कैसे करना। कोई भी गाड़ी, बंगला, हीरे मोती, जवाहरात, घोड़े, हाथी, कोई भी बोलना, और मैं आपको बताऊंगा दुनिया की कोई भी वस्तु। कल बैठेंगे और आनंद होगा, उसमें भी भेद विज्ञान होगा, सब होगा कल, सिर्फ उसका लाइव वेबकास्ट नहीं होगा। उसके लिए यहां आना पड़ेगा। और ऐसा मत समझना मैं कोहनी में गुड़ चिपका रहा हूं, वास्तव में चिपका ही रहा हूं। ऐसा कहकर के भी यदि तुम, ऐसा सुनकर के भी तुम यदि आना चाहो तो आ जाना। अंतिम शंका, गुरुदेव मेरे लिए गुरु भी आप हो और देव भी आप हो, जो मुझे संसार सागर पार करना सिखा रहे हो। अगर मुनिराज मुझे मिले और वो अपनी आत्म साधना में लीन है, तो क्या वहां मैं बैठ सकती हूं? किस मुद्रा में बैठूं और कितनी देर बैठ सकती हूं? क्या मुनिराज मुझे उपदेश देंगे? गुरुदेव कृपा करके इस दास की शंका का समाधान कीजिए। अनंत सिद्धों को, अनंत गुरुओं को और गुरुदेव आपको मेरे अनंत बार वंदन। स्वस्ति मुखी। अगर मुनिराज मिले और वे अपनी साधना में, आत्म साधना में लीन हैं, तो क्या वहां मैं बैठ सकती हूं? सबसे पहले मुनिराज तुम्हें नहीं मिलेंगे जहां तुम हो। तुम हो अभी अमेरिका में, शंका पूछते हो अमेरिका से, और मुनिराज के दर्शन की भावना भाते हो।
मुनिराज उस भूमि पर तुम्हें न मिलेंगे, क्योंकि मुनिराज के लिए आहार विहार योग्य जो भूमि है, आहार देने वाले जो श्रावक है, वो जिस भूमि में होते हैं वह भूमि अमेरिका की नहीं। अमेरिका की भूमि में तो एक साधारण गृहस्थ भी तुम्हारे घर भोजन करने आए तो भी भोजन करके निर्दोष भोजन परोसना ये भी कितना कठिन हो जाता है। जहां मांस बिकता है उसके पास से ही सब्जी खरीद कर पकाकर मुनि को तुम कैसे दोगे? इसलिए मुनिराज के आहार की, मुनिराज के विहार की थोड़ी चर्या के बारे में समझोगे तो पता चलेगा कि मुनि यहां पर ही क्यों होते हैं। उसके बारे में भी मैंने मुनिराज के 28 मूलगुण की शिविर हुई है, उसमें विस्तार से कहा है। इसलिए अभी सिर्फ इतना कह सकता हूं कि मुनिराज मुझे मिले, आना होगा भारत, आना होगा इस भूमि पर, मुनिराज के दर्शन होंगे। मगर पहचानोगे कैसे कि ये मुनिराज है? क्योंकि दृष्टि का अंधापन जब तक न मिटे, सामने मुनि है ऐसी पहचान कैसे होगी? नंगा बाबा है, नागा बाबा बहुत है, ऐसे ही देख लोगे। जब तक तुम्हारी दृष्टि में चैतन्य तत्व अनुभव में न आए, मुनि की पहचान नहीं हो सकती। यही तो पूज्य गुरुदेव श्री और परम कृपालु देव की पुकार थी। इसलिए तो जब तुम्हें सम्यक दर्शन होता है, आत्मा की अनुभूति होती है, तब मुनि की पहचान होती है। मुनि की पहचान ये व्यवहार है। व्यवहार सम्यक दर्शन का ना, देव शास्त्र गुरु की यथार्थ श्रद्धा, ये व्यवहार सम्यक दर्शन। और निज परमात्मा की स्वसंवेदन प्रत्यक्ष अनुभूति पूर्वक यथार्थ श्रद्धा, ये निश्चय सम्यक दर्शन। निश्चय के बिना व्यवहार कैसा? इसलिए अनुभूति होने पर ही पहचान होगी। वे अपनी साधना में लीन है, साधना में वे सदा लीन है। मगर आत्मा के ध्यान में जब वे लीन है, तब उनके पास जाकर बैठना या नहीं बैठना, सबसे पहले स्त्रियों को मुनिराज के निकट एकांत में नहीं रहना चाहिए। इसलिए यदि अकेले हो तो मुनिराज के संग में मत बैठना, और स्त्री को मुनिराज के संग में नहीं, एक स्त्री को गृहस्थ पुरुष के संग में भी एकांत में नहीं बैठना। ऐसा उपदेश परम कृपालु देव ने वचनामृत में दिया, एकांत में नहीं। उसके पीछे भी बहुत कारण है, उसका विस्तार से स्वरूप बताने के लिए समय अभी है नहीं। सिर्फ इतना कह सकता हूं कि एकांत में वन में जाकर के मुनि की खोज स्त्री नहीं करती। आप देखते हो मुनिराज को स्त्री आहार देती है। सीता ने आहार दान दिया था मुनिराज को, मगर आगे राम है, लक्ष्मण है और फिर सीता है। एकांत में नहीं। दूसरी बात कि वहां बैठ तो सकते हैं, अब कोई पुरुष साथ में है तो फिर बैठो। मुनिराज को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, स्त्री बैठे तो भी और न बैठे तो भी, क्योंकि मुनिराज का एक परिसर सहन करना होता है, स्त्री परिसर। 22 परिसर में एक है। मच्छर बैठे तो मुनिराज दुखी नहीं होते, स्त्री बैठ जाए तो मुनिराज दुखी नहीं होते। मगर मुनिराज की वह दशा कि यदि पुरुष साथ में है तो स्त्री मुनिराज के निकट बैठे 7 हाथ की दूरी से मुनिराज के पास बैठे।
और मुनिराज ध्यान में लीन है या फिर शास्त्र लिखते हैं? मुनिराज क्या करते हैं उस पर ज्यादा जोर मत देना। मुनिराज उपदेश देंगे, उपदेश दे या न दे, उस पर जोर मत देना। मुनिराज के उपदेश से ज्यादा मुनिराज का होना अधिक महत्वपूर्ण है। थोड़ी गहराई से समझो इस बात को। मुनिराज के उपदेश से मुनिराज का अस्तित्व सामने प्रत्यक्ष योग, वरना मुनिराज का उपदेश है ना आज। आचार्य कुंद देव ये समयसार प्रवचनसार आ बधा शास्त्रो आ मुनिराज नो उपदेश तो छे, ये मुनिराज का उपदेश ही तो है। मुनिराज का उपदेश है मगर साक्षात मुनिराज नहीं है, दुर्लभ है ना ऐसा, इसलिए मुनिराज दुर्लभ हो गए। शास्त्र दुर्लभ नहीं, वो तो हमें मिले। इसलिए मुनिराज का प्रत्यक्ष योग, आत्मसिद्धि शास्त्र तो हमारे पास है मगर परम कृपालु देव नहीं है ऐसे, वो प्रत्यक्ष। इसलिए ये कहा प्रत्यक्ष सद्गुरु सम नहीं, परोक्ष जिन उपकार। वो बात जो कही उसके बाद में ये कहा सब आत्मादि अस्तित्वना जे निरूपक शास्त्र, प्रत्यक्ष सद्गुरु योग नहीं त्या आधार सुपा। जब योग नहीं है तब वे शास्त्र, मगर जब योग है तब तो वे ही शास्त्र है। चलते फिरते सिद्ध कहे तो फिर क्या शास्त्र, क्या उपदेश? क्योंकि उनकी उपस्थिति में उनके निकट बैठकर जो तुम पाओगे सब तुम्हें समझ में आएगा। यही तो है मूक केवली। बोलते तो नहीं है मगर मूक केवली के दर्शन से जीव पा लेते हैं त्रिकाल मुक्त आत्मा का स्वरूप अनुभव करते हैं। मौन को मुनिराज उपदेश देंगे, बैठना, उनके मौन को सुनना, मुनिराज के योग में रह करके उनके मौन को सुनना, रूप को नहीं अरूपी का दर्शन करना। इसलिए कहा मुनिराज काया को मत देखना, काया से पार जाकर के देखना। इसलिए कोई विरला होगा, इसलिए तो छटते जाएंगे, निकलते जाएंगे। वह मुनि की दशा यही तो है। अपूर्व अवसर एवो क्यारे आवशे। जब मैं मुनि होऊंगा तब न ऐसी काया होगी, न ऐसी माया होगी। वहां तो तीन कषाय चौकड़ी के उदय के अभाव रूप, माया के अभाव रूप वितराग परिणति होगी। और वहां की वो काया स्नान व्रत अदंत धोवन और नग्नता, ये जो महाव्रतादि मूल गुणों का पालन, वहां ऐसी काया भी न होगी। अत्यंत बदबू आती होगी मगर फिर भी जो निकट होकर बैठने को तैयार होगा। और वो दृश्य मैंने देखा है। तुम्हें होंगे मुनि के दर्शन, तुम्हें मुनि के दर्शन होंगे, भावलिंगी मुनि के दर्शन होंगे, मगर वो भावलिंगी मुनि वह मैं नहीं होऊंगा। और वह मुनि को जो स्मरण में आया कि मैं कभी उस गणधर की गद्दी पर बैठ करके बोलता था, वह मैं नहीं था।
क्योंकि मैं गृहस्थ और मुनि, ये दोनों अवस्था से न्यारा ध्रुव, ये ध्रुव की मस्ती में मस्त होंगे और मौन को उपलब्ध होंगे। वे मुनि, हे स्वस्ति मुखी, तुम्हें चैतन्य की मस्ती में मस्त मुनि के दर्शन होंगे। ये वचन है, तुम भारत पधारोगे, तुम्हारा आना सुनिश्चित है। कुछ समय का फासला है, काल की दूरी है, भाव की दूरी नहीं है। ये भाव जो जगह, वरना परदेश में विषय भोगों की मस्त ऐसी जिंदगी में किसके पास समय है मुनि के दर्शन करो, मुनि का उपदेश सुनो। तुम जाओ, जाकर के देखो। जैन कुल में पैदा हुए, शराब के नशे में मस्त, बड़ी बड़ी मछलियों को काटते खाते जैन कुल में जन्मे। मैं जानता हूं ऐसे लोगों को परदेश में। किसे पड़ी है भावलिंगी मुनि, मुनिराज के दर्शन। ये थोड़ा फासला है, ये थोड़ा अंतराई है, ये पहाड़ बीच में आया है, मगर तुम उस पहाड़ को ही सीढ़ी बना दो और चढ़ो। ये मंदिर के द्वार की सीढ़ी बन जाए, ये मुनि के दर्शन की सीढ़ी बन जाए। ये जो अंतराई तुम्हारा, उस अंतराई में भेद विज्ञान, यही तो मुनि के दर्शन की ये सीढ़ी होगी। तुमने पूछा मैं किस मुद्रा में बैठूं? तुम ध्यान की मुद्रा में मत बैठना। यदि तुमने ये पूछा कि किस मुद्रा में, ध्यान की मुद्रा में नहीं, तुम ज्ञान की मुद्रा में बैठना। बैठना तुम, हाथ जोड़ना, मस्तक झुकाना उनके चरणों में, वह भक्ति का भाव होगा। वो सिखाया नहीं जाता, वो सिखाया नहीं जाता। प्रेम की कक्षा नहीं होती, प्रेम की पढ़ाई नहीं होती, प्रेम सिखाया नहीं जाता। और गुरु का प्रेम तो किसी और लोक की सुगंध है। और गुरु नहीं, ये तो परम गुरु, ये मुनिराज, ये तुम्हें सिखाना ना पड़ेगा कि उनके सामने किस मुद्रा में बैठो। तब हाथ जुड़ जाएंगे, तब आंख में से अश्रु की धारा भी बहेगी। बहुत भटकी हूं मैं, मरने से पहले नहीं मरने वाले को मैंने पहचान लिया, धन्य भागी हुई। वन होगा मगर वन का विकल्प न होगा, न भवन की यादें होगी, सिर्फ पर्याय विचरण करती है। चैतन्य के उपवन में यह जागृति होगी और यह दशा, हे ज्ञान दीपक, तुम्हें प्रकट हो। किस मुद्रा में बैठूं, कितनी देर बैठ सकती हूं? जैसे मैंने कहा, जितनी दूरी जैसे योग मिले उसके अनुसार सदा रह सकते हो, मुनि के सानिध्य में रह सकते हो। पास में बैठना मगर दूरी, 7 हाथ की दूरी। तुम्हारा भी संग होगा, आर्जिकाओं का संग होगा। शरीर में शक्ति न होगी ऐसा मत कहना। भोगों की शक्ति है और त्याग की शक्ति नहीं। यह शरीर की बलिदानी, ये होगा। ये 5 इंद्रिया, ये आर्जिका के व्रत को धारण करने के लिए अर्पण होगी और वह दिन अब दूर नहीं।
वह घड़ी अब दूर नहीं। न भारत होगा न अमेरिका होगा, वहां तो मुनि का योग होगा, मगर दृष्टि चैतन्य तत्व पर होगी। भारत और अमेरिका न होगा, अर्थात उसका विकल्प भी न होगा। आओगे, मुनि को आहार देने की विधि तो जानो। इसलिए मैं ज्ञान दीपकों को कहता हूं, मेरे जैसे एक साधारण बच्चे को तुम ठीक तरह से भोजन नहीं दे सकते। हर 2-4 दिन में भोजन में बाल आता हो, तुम मुनि को क्या भोजन दोगे? तुम थोड़ी तो सावधानी बरतो। इसलिए मैं ज्ञान दीपकों को कल ये बता रहा था। मेरे बाल जो ढके थे, शावर के, जैसे मैंने टोपी पहनी, मैं हमेशा ये पहन करके हमेशा भोजन पकाता हूं। एक छोटा सा बाल भी यदि भोजन में गिरे, मेरे निमित्त से ये छोटे छोटे बच्चे, उनका भोजन न बिगड़े। भले ही उनको भोजन छोड़ने का नियम नहीं है, मगर नियम मेरा है सावधानी से भोजन पकाने का। मुनि के लिए भोजन कैसे पकाओगे? मुनि से कितने दूर बैठोगे? मुनि के पास की कौन से समय जाओगे? कल विस्तार से चर्चा करेंगे। आज बहुत समय बीत गया। मैं आपको कहूंगा, भावलिंगी मुनि कितनी देर बैठ सकती? क्या मुनिराज मुझे उपदेश देंगे? गुरुदेव कृपा करके इस दास की शंका का समाधान कीजिए। मैं भी दास हूं, दास दास मैं दास हूं उनका, जिन्होंने मेरी शंका का समाधान किया। परम कृपालु देव और पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी। अधूरा अधूरा रहा वो पूर्ण हो। कल 19 तारीख है। 19 तारीख से आज बात स्मरण में आई। ये सब नहीं सुनेंगे, इसलिए एक वाक्य तो इन्हें कह दो। गुरु रया छदमस्तपण विनय करे भगवान। गुरु छदमस्त रहे, मगर शिष्य गुरु से आगे गया और गुरु का विनय किया। ये 19वीं गाथा, ये अधूरी है, ये पूरी नहीं हुई। बस इतना बाकी रहा है। गुरु रया छदमस्तपण विनय करे भगवान। सीधा उसका अर्थ है कि गुरु वहां नहीं पहुंचे जहां शिष्य पहुंचे, बस पूरा हुआ। गुरुदेव और परम कृपालु देव इस भव में जहां नहीं पहुंचे, वहां मैं पहुंचूं। ये गुरुदेव और कृपालु देव का विनय होगा। जो अधूरा है, मैं मुनि हो, अपूर्व अवसर एवो क्यारे आवश्य, ये भावना भाता हूं और तुम भी भावना भाना। निकट काल में सम्यक दर्शन के बल पर कब आरजी का हो, स्वस्ति मुखी के बल पर कब संयम को धारण करो। आप समस्त ज्ञान दीपक, मैं आपका दास, क्योंकि आपके निमित्त से मैंने बहुत कुछ सीखा है, समझा है। कहना बहुत था, सब अधूरा रह गया। आज इतना।